हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th एनआईएस पेंटिंग, जिसका कोड आप देख सकते हैं 225 है। इसके चैप्टर 2 को, और चैप्टर का जो नाम है वो है 7वीं से 12वीं शताब्दी तक कला का इतिहास तथा मूल्यांकन। तो इस चैप्टर से जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप अप्रैल वाले स्टूडेंट हो या अक्टूबर वाले बच्चे हो, तो उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर मैंने कवर किया है। अच्छे से इनको समझेंगे, जानेंगे। और चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट फ्यूचर में आने वाली ना केवल सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे, साथ ही साथ जो अपडेट होती हैं, जो हमारे चैनल के थ्रू आप तक डे टू डे पहुंचती रहती हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं, वो सभी की सभी आप तक पहुंचती रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करके दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प करें। तो चलिए देख लेते हैं 7वीं से 12वीं शताब्दी तक कला का इतिहास तथा मूल्यांकन। पिछले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, मतलब चैप्टर नंबर 1 के, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड इन सभी चैप्टर्स के प्रॉपर नोट्स भी मैंने बनवाए हुए हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में सारे चैप्टर्स आपके फिनिश कर रखे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर आप अपने ऑल चैप्टर्स को ईजिली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अर्जुन का चिंतन। ये अर्जुन का जो चिंतन है, इस नामक एक मूर्ति है ना, इस नामक हुई मूर्ति कला के बारे में आपको संक्षेप में लिखना है, कम शब्दों में बताना है। देखो, अगर मैं बात करूं अर्जुन का चिंतन की, तो अर्जुन का चिंतन जो मूर्ति है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बना देती है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। तो आंसर है इसका कि अर्जुन का चिंतन नामक जो ये मूर्ति है वो मामल्लपुरम, अब देखो मामल्लपुरम कहाँ पर है? चेन्नई। ठीक है, मामल्लपुरम यानी चेन्नई, इसमें स्थित है। इस मूर्ति की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? लंबाई और चौड़ाई याद रखनी आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप भाई मूर्तियों के बारे में लिखने को आएगा तो क्या पूछा जाएगा कि भाई इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, अब ये कहाँ पर मतलब रखी गई है, या फिर ये कहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई, या फिर अगर खुदाई में नहीं मिली तो इनको बनाया किसने है। तो आपको मूर्तियों के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। जो मैंने आपको नोट्स बनवाए हैं उनमें सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। अब देखो, अर्जुन का चिंतन जो ये मूर्ति है ये मामल्लपुरम यानी चेन्नई में स्थित है। इस मूर्ति की लंबाई और चौड़ाई 91 गुणा 152 फीट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये भू आकृति जैसी है। भू आकृति का मतलब जैसे कि पृथ्वी की आकृति होती है, तो उसके जैसी है, जो 2 शिलाखंडों पर उभरी हुई है। यह आकृति किस पर है? 2 शिलाखंडों पर उभरी हुई है। यह मूर्ति यद्यपि समतल नहीं है, समतल का मतलब इकसार ये मूर्ति नहीं है, एकदम इसका जो तल है वो समतल नहीं है, फिर भी इसकी प्रस्तुति कैसी है? बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम क्लियर है, स्वाभाविक है और सहज है। और संपूर्ण प्रस्तुति में एक प्रवाह है। देखो, आपको जो बुक्स मिली होंगी, अगर नहीं भी मिली हो तो आप देखेंगे, जब ये जो मूर्तियां हैं जिनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, कि इनको आप सामने रखकर बैठिए जब इन क्वेश्चन आंसर्स को आप प्रिपेयर करिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते। आप मूर्ति को देखोगे तो देखने से एकदम आपको ध्यान रहेगा कि मूर्ति किस टाइप की है, इसकी जो है मतलब किस चीज़ से ये बनी हुई है, दिखने में कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, या फिर वो किस मुद्रा में खड़ी या बैठी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको मूर्ति को देखने से इजीली पता चल जाती हैं। इसलिए आप अपनी बुक को साइड में रखकर तब कोशिश करिए कि जब इन क्वेश्चन आंसर्स को आप प्रिपेयर करें। चलिए, तो देखो, बिल्कुल इसकी जो है प्रस्तुति है उसमें एक प्रवाह है। इस मूर्ति की एक बड़ी विशेषता क्या है? बड़ी विशेषता की बात करें तो ये है कि इस मूर्ति में विभिन्न आकार के मनुष्य तथा पशुओं को एक झुंड के रूप में दिखाया गया है। ये इस मूर्ति का सबसे बड़ा पॉइंट है। इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बहुत सारे आकार के, मतलब अलग अलग आकार के, जो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं उनके, मनुष्य और पशु यानी इंसान और जानवर, दोनों को, सभी को एक झुंड के रूप में इसमें दर्शाया गया है। इस उभरी हुई मूर्ति के ऊपरी भाग में काफ़ी गतिविधियां हैं। मतलब ये जो मूर्ति है वो उभरी हुई है, इसका जो ऊपर वाला भाग है, ऊपरी भाग, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती हैं, और एक्टिविटीज़ के साथ साथ बहुत सारी शक्तियों का भी प्रदर्शन किया गया है। जब आप इस चित्र को देखेंगे तो चित्र में जो योगियों के मूर्ति दर्शाई गई हैं, जो योगियों के मूर्ति इसमें दिखाई गई हैं, वो ध्यान मग्न अवस्था में है। यानी योगी जो इसमें दिखाए गए हैं इस मूर्ति में, वो ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। और संपूर्ण चित्र और आकृतियों की कोमलता तथा उनकी गोलार्ध कलाकार की कुशलता को प्रदर्शित करती है। यानी जितनी भी मूर्तियां हैं, चाहे वो मनुष्य की हो, पशुओं का झुंड हो, या जो योगी ध्यान मग्न अवस्था में हैं, इन सभी को जो दिखाया गया है, तो उनकी गोलार्ध
जो है यानी जिस हिसाब से उनको बनाया गया है उससे कलाकार की कुशलता प्रदर्शित होती है, पता चलता है कि कलाकार ने कितनी कुशलता के साथ, कितना एक्सपर्ट होकर इस काम को किया है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप इसको जरूर प्रिपेयर करेंगे। एंड हाँ बच्चों, अगर आपको चाहिए इसकी PDF, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको ना केवल पेंटिंग की जो आपके अदर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उन सभी की PDF ईजिली मिल जाती है। चलिए अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कोणार्क का सूर्य मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको आप जरूर प्रिपेयर करके जाइए। सबसे पहली बात ये कहाँ पर स्थित है ना, और उसके बाद इसके बारे में आपको लिखना है। अगर बहुत संक्षेप में लिखने का है तो आप कम शब्दों का इस्तेमाल करें, और अगर थोड़ा लॉन्ग आए तो आप थोड़ा ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करें। एक चीज़ और है बच्चों, पेंटिंग में आपके बहुत ज़्यादा लेंथी आंसर्स लिखने को नहीं आते, बिकॉज आपका ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। तो 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, हद से ज़्यादा एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर वाला, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आंसर्स आपके पूछे जाते हैं। तो देखो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा के पुरी के समीप, कहाँ पर, उड़ीसा में पुरी के समीप पूर्वी समुद्र तट पर ये मौजूद है, ये स्थित है। ये मंदिर वास्तुकला का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है। कौन सी कला का? वास्तुकला का। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? ध्यान रखो किसने किया था? गंग राजवंश के अंतर्गत हुआ था, और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया गया था। किसने किया था इसका निर्माण? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, गंग राजवंश के अंतर्गत, ठीक है। जो गंग राजवंश था उन्होंने इसका निर्माण किया था, और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसको बनाया गया था। अब देखो इन राजवंशों के अंतर्गत मंदिर निर्माण की जो कला थी इसको खूब संरक्षण प्रदान हुआ, बहुत संरक्षण मिला। यानी जो गंग वंश था उन्होंने राजकाल के दौरान, उन्होंने शासन के दौरान मंदिर निर्माणों का बहुत एक कहते ना कि उसको प्रोग्रेस मिली, मंदिर बनाने को बहुत प्रोग्रेस मिली, और ये मंदिर निर्माणों को संरक्षण भी प्रदान करते थे। मंदिर के सूर्य की विशाल प्रतिमा तथा नारी संगीतज्ञों की जो आकृतियां हैं वो मंदिर की विशेषताओं को उजागर करती हैं। यानी जो मंदिर उन्होंने बनवाए थे उसमें सूर्य की जो विशाल, यानी सूरज की तो बहुत बड़ी प्रतिमा है, इसके अलावा जो लेडी सिंगर्स उसमें दिखाई गई हैं तो वो भी इन आकृतियों, मंदिरों की विशेषताओं को उजागर करती हैं कि हाँ किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने जो है गंग राजवंशों ने जो है मंदिरों का निर्माण करवाया था। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। आई होप आप इसको भी प्रिपेयर जरूर करेंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, जिसमें आपको क्या करना है, कोणार्क मूर्तिकला की क्या विशेषताएं हैं। तो कोणार्क मूर्तिकला अभी हमने पीछे भी पढ़ा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा उसी मिलता जुलता आंसर इसका होगा। तो देखो होयसल मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इसका आकार विशाल है। कोणार्क मूर्तिकला यानी होयसल जो मंदिर है इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि इसका जो आकार है वो बहुत विशाल है। तो इस काल में पत्थर द्वारा निर्मित मूर्तियां बंगाल शैली से मिलती जुलती हैं। कौन सी शैली से? बंगाल शैली से ये थोड़ी सी मिलती जुलती हैं। प्रतिरूपण कुछ कसा हुआ है और कुछ बड़े चेहरे पर मुस्कुराहट है। मतलब इस मूर्ति में क्या है, जो कोणार्क सूर्य मंदिर मूर्ति दिखाई गई है कि इसमें प्रतिरूपण तो कुछ कसा हुआ है और एक बड़ा सा चेहरा है, उस पर कुछ मुस्कुराहट है। मंदिर की मूर्ति मंदिर के सौंदर्य और चिर संपन्नता में वृद्धि करती है। सूर्य की बड़ी प्रतिमा तथा नारी संगीतज्ञों की आकृतियां मंदिर की विशेषताओं में वृद्धि करती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो कोणार्क के बारे में आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आप इसको प्रिपेयर जरूर करिएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। वो है होयसल युग की कृष्ण गोवर्धन मूर्ति के बारे में। किसके बारे में? होयसल युग में एक मूर्ति बनी थी जिसका नाम था कृष्ण गोवर्धन, उसके बारे में आपको विशेष रूप से उल्लेख करने के लिए कहा गया है। आप इसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। बाकी PDF में आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल। तो वहां से आप अपने अदर सब्जेक्ट्स की PDF भी ले सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन चाहिए पेंटिंग आपके पास है, इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन चाहिए, या आपको हिंदी के, इंग्लिश के, जो भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप हमारे ऐप को
आप हमारे जो है ऐप को विजिट कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो उसके लिए आप हमारे ऐप को विजिट कर सकते हो। ऐप का नाम है PSC पाई स्टडी सर्कल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको जो है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर, आपके बुक्स, स्टडी मटीरियल एंड हाँ बहुत सारे वहाँ पर कोर्सेज भी लॉन्च कर रखे हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं, तो आप डेमो वीडियो देखकर किसी कोर्स को भी परचेज कर सकते हो। तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। चलिए अभी हम पढ़ लेते हैं आगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 था हम लोगों का कि आपको क्या बताना है, आपको होयसल युग की जो कृष्ण गोवर्धन की मूर्ति है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। आंसर है इसका, होयसल युग की कृष्ण गोवर्धन मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता बहुत ही ये है, बहुत ही बड़ी बात, ये जो उसकी उल्लेखनीय बात है वो ये है कि इसकी खुदाई जो है वो बड़ी गहराई से की गई है। ठीक है, इसकी खुदाई बहुत गहराई से की गई है और बहुत ही सुंदरता से इसको तराशा गया है। तो काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है ये, और चित्र में पशुओं का सजीव चित्रण बहुत ही रोचक और आकर्षक भी लगता है। जब आप इस मूर्ति को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई में काफ़ी खूबसूरती से इसको तराशा गया है। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में भी एक और छोटा सा क्वेश्चन हमने ऐड किया है इसमें भी, तो आप इसको भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, होयसल युग की मूर्ति कला की मुख्य विशेषताएं क्या है। होयसल युग की कौन सी मूर्ति कला की मेन जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। आंसर है, होयसल काल को पत्थर की मूर्तियों का युग माना जाता है। कैसी मूर्तियों का? पत्थर की मूर्तियों का, क्योंकि होयसल काल में पत्थर की मूर्तियां ही ज़्यादातर निर्मित की गई थी। अधिकतर मूर्तियों का निर्माण पत्थरों से है और पत्थरों पर बड़ी जटिल और सूक्ष्म नक्काशी की गई है, मतलब बड़ी कठिन और साथ ही साथ बड़ी गहराई से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इस पर नक्काशी की गई है। ये मूर्तियां निपुणता से प्रदर्शित भाव भंगिमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। मतलब जो होयसल कला की मूर्तियां हैं ये, इनको देख के ऐसा लगता है कि बड़ा निपुणता से इनको बनाया गया है, और इनके जो जेस्चर्स हैं, मतलब इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से भाव भंगिमाएँ इसमें दिखाई गई हैं, तो उनके लिए भी ये मूर्तियाँ फेमस हैं। इसके अलावा मूर्तियों में लयात्मकता तथा गति इनके विशिष्ट आकर्षण हैं। जो मूर्तियों की लयात्मकता है और इनकी गति है जो देखने में लगता है, तो वो भी इनकी एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है। चलिए अभी हम लोग 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको भी यहाँ पर ऐड कर लिया है। महाबलीपुरम में क्या है? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में ये आ जाए। तो महाबलीपुरम में क्या है, आपको आंसर बताना है। दक्षिण भारत स्थित महाबलीपुरम में पंचरथ क्या है? पंचरथ और ढांचे हैं, मंडप ढांचे हैं। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिखा दिए हैं, जो भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई होप आप इनको जरूर प्रिपेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, एंड फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स के नोट्स में मैंने बनवा रखे हैं। और हाँ, एक काम और करना है, आपको ऐप को जरूर विजिट करना है, क्योंकि ऐप पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती, या फिर आपको चैप्टर्स एनआईएस के क्लियर नहीं हो पाते 10th क्लास के, तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, विच नेम इज लेट, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो इस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको एक बार जरूर देख लेना। ये PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।